इस ब्रह्मांड में सबसे गहरा और सबसे शक्तिशाली संबंध आपका खुद से होता है। हम अक्सर दूसरों को खुश करने की दौड़ में खुद को भूल जाते हैं। समाज, परिवार, रिश्ते, इन सब की उम्मीदें इतनी बड़ी हो जाती है कि हमें अपना असली अस्तित्व ही नजर नहीं आता। लेकिन सच तो यह है कि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, खुद को महत्व नहीं देंगे, तब तक न तो आप दुनिया को कुछ दे पाएंगे और न ही ब्रह्मांड से कुछ पा सकेंगे। ब्रह्मांड का एक नियम है, वो आपको वही लौटाता है जो आप खुद को देते हैं। आप जैसे सोचते हैं, जैसा अपने बारे में महसूस करते हैं, वैसा ही संसार आपके सामने प्रस्तुत होता है। अगर आप खुद को कमजोर समझते हैं तो ब्रह्मांड आपको कमजोरी के ही अनुभव देगा। लेकिन अगर आप खुद को मजबूत, योग्य और प्रेम के लायक मानते हैं तो ब्रह्मांड भी आपको प्रेम, अवसर और समर्थन के रूप में जवाब देगा। हमेशा दूसरों की सुनते सुनते हम खुद की आवाज को अनसुना कर देते हैं। लेकिन वह आवाज जो भीतर से आती है, वह हमारी आत्मा की सच्ची पुकार होती है। वह कहती है, मुझे भी सुनो, मुझे भी समझो, मुझे भी अपनाओ। क्योंकि जब तक आप अपने भीतर के उस हिस्से को स्वीकार नहीं करेंगे जो दर्द में है, जो टूटा हुआ है, तब तक आप संपूर्ण रूप से जीवन को जी ही नहीं सकते। खुद से प्यार करना मतलब यह नहीं कि आप घमंडी हो जाएं या दूसरों को नजरअंदाज करें। इसका मतलब है कि आप अपने अस्तित्व को, अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी सीमाओं को समझें और उनका सम्मान करें। जब आप खुद को महत्व देते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह संकेत भेजते हैं कि आप योग्य हैं प्यार के, सफलता के, समृद्धि के। हर सुबह जब आप आईने में देखें तो अपनी आंखों में झांकें और कहें, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। यह साधारण शब्द नहीं है, ये ब्रह्मांड के साथ एक पवित्र संवाद है। ये शब्द एक कंपन, वाइब्रेशन पैदा करते हैं जो आपके जीवन में बदलाव लाते हैं। याद रखिए, ब्रह्मांड शब्द नहीं समझता, वह आपकी ऊर्जा को समझता है। अगर आप ऊपरी तौर पर मुस्कुरा रहे हैं लेकिन भीतर से अपने आप से नाराज हैं, खुद को दोष दे रहे हैं, तो ब्रह्मांड उसी उथल पुथल को वापस भेजेगा। लेकिन अगर आप भीतर से शांत हैं, प्रेम से भरे हैं, तो वह ऊर्जा एक चुंबक की तरह उसी तरह की परिस्थितियों और लोगों को आपकी ओर खींचेगी। जब आप खुद से प्रेम करना शुरू करते हैं तो शुरू में यह थोड़ा अजीब लगता है। हम में से अधिकतर लोगों ने यह कभी सीखा ही नहीं कि खुद को कैसे प्यार करें। हमें बचपन से सिखाया गया कि दूसरों का ख्याल रखना अच्छा है और यह जरूरी भी है, लेकिन यह कभी नहीं सिखाया गया कि खुद का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है। कई बार हमें लगता है कि खुद को समय देना, खुद की जरूरतों को प्राथमिकता देना, यह स्वार्थ है। लेकिन यह स्वार्थ नहीं, यह आत्मचेतना है। यह खुद की आत्मा की पुकार है कि अब मुझे भी सुनो। जब आप अपने लिए समय निकालते हैं, अपने मन को शांत करते हैं, अपने शरीर को आराम देते हैं, तो आप ब्रह्मांड को यह संदेश दे रहे होते हैं कि मैं खुद को महत्व देता हूँ। और तब ब्रह्मांड भी आपको उसी तरह की ऊर्जा लौटाता है। आत्म प्रेम का अभ्यास छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। जैसे सुबह उठकर खुद से पूछना, आज मैं क्या महसूस कर रहा हूँ? क्या मैं थका हुआ हूँ? क्या मुझे किसी चीज की जरूरत है? क्या मैं खुद को सुन रहा हूँ? अपने मन को सुनना भी एक कला है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आप अपने भीतर की आवाज को स्पष्ट सुनने लगते हैं। एक और जरूरी बात है सीमाएं, बाउंड्रीज तय करना। जब आप हर किसी को हाँ कहते हैं, तब आप अक्सर खुद को ना कह रहे होते हैं। आत्म प्रेम का अर्थ है अपनी सीमाएं तय करना और उन्हें दूसरों के सामने स्पष्ट रखना। यह कहना कि मैं यह नहीं कर सकता क्योंकि मेरी ऊर्जा अभी नहीं है, या मुझे अपने लिए समय चाहिए, यह कमजोरी नहीं, यह ताकत है।
ब्रह्मांड आपकी भावनाओं को गहराई से महसूस करता है। जब आप खुद के प्रति दयालु होते हैं, खुद को क्षमा करते हैं, खुद को अपनाते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपकी तरफ दया, क्षमा और अपनापन भेजता है। लेकिन जब आप खुद को नीचा दिखाते हैं, खुद को ताना मारते हैं, खुद को दोषी ठहराते हैं, तो वही ऊर्जा लौट कर आती है। कल्पना कीजिए कि आप एक बाग हैं। अगर आप उस बाग में समय नहीं बिताएंगे, उसे पानी नहीं देंगे, उसमें खाद नहीं डालेंगे, तो वह बाग मुरझा जाएगा। लेकिन जैसे ही आप उसका ध्यान रखेंगे, वह बाग फूलों से भर जाएगा, सुगंध से भर जाएगा और वह खुशबू दूर दूर तक फैलने लगेगी। यही होता है जब आप खुद की देखभाल करते हैं, आपकी ऊर्जा बदलती है और वह ऊर्जा सब जगह महसूस की जाती है। कभी कभी हमें लगता है कि जब कोई हमें प्यार नहीं करता तब हम अकेले हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब आप खुद को प्यार नहीं करते तब आप सबसे ज्यादा अकेले होते हैं, क्योंकि आपका सबसे गहरा साथी, आपकी आत्मा आपसे कट जाती है। और जब आप उस आत्मा से फिर जुड़ते हैं तो सारा ब्रह्मांड आपका साथ देने लगता है। खुद से प्यार करना, खुद की देखभाल करना, खुद को समझना, यह सब अभ्यास है। यह कोई एक दिन का काम नहीं, यह रोजमर्रा की प्रक्रिया है। कभी आप खुद को प्यार से भर देंगे, कभी खुद को भूल भी जाएंगे। लेकिन जब भी आप वापस अपने भीतर लौटते हैं तो ब्रह्मांड उसी पल मुस्कुराता है। हर बार जब आप खुद के लिए खड़े होते हैं, अपने आप से सच्चाई बोलते हैं, अपने मन की सुनते हैं, तो वह एक तरह की ऊर्जा बनती है जो पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है। और यही गूंज आपको आपके जीवन के मकसद की ओर ले जाती है। आत्म संवाद और ब्रह्मांड से जुड़ाव। आपका आत्म संवाद यानी आप खुद से कैसे बात करते हैं, वह आपकी पूरी वास्तविकता को गहराई से प्रभावित करता है। जब आप अपने भीतर खुद से कहते हैं, मैं बेकार हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं किसी लायक नहीं, तो ये केवल शब्द नहीं होते, ये ऊर्जा होती है। और ब्रह्मांड इस ऊर्जा को ही पकड़ता है और उसी के अनुसार आपकी परिस्थितियां गढ़ता है। लेकिन सोचिए, अगर आप अपने आप से यह कहें, मैं सक्षम हूँ, मैं खुद से प्यार करता हूँ, मुझे खुद पर भरोसा है, तो क्या होगा? वही ऊर्जा ब्रह्मांड में गूंजेगी और आपको वैसे ही अनुभव लौटाएगी। जीवन में चमत्कार तब शुरू होते हैं जब आप खुद को स्वीकार करना शुरू करते हैं। आपका आत्म संवाद ही आपके आत्मविश्वास की नींव है। आत्मविश्वास का अर्थ है खुद पर विश्वास, अपने अस्तित्व पर भरोसा। जब आप हर दिन खुद को यह बताते हैं कि मैं इस लायक हूँ कि ब्रह्मांड मुझे प्यार, सफलता, सुख और शांति दे, तब आप एक शक्तिशाली कंपन, वाइब्रेशन उत्पन्न करते हैं जो धीरे धीरे आपके चारों ओर एक रक्षक घेरा बनाता है। आपने शायद सुना होगा कि जैसे भीतर वैसे बाहर। इसका अर्थ यह है कि आपका आंतरिक संसार ही आपके बाहरी संसार को निर्माण करता है। यदि आपके भीतर द्वंद्व है, असंतुलन है, अपराध बोध है, तो बाहर का संसार भी उसी तरह उथल पुथल से भरा होगा। लेकिन जब आपके भीतर शांति है, प्रेम है, संतुलन है, तब आपका बाहरी संसार भी सुंदर, सरल और सुसंगत हो जाता है। ध्यान, मेडिटेशन आत्म स्वीकृति के सबसे प्रभावशाली साधनों में से एक है। हर दिन कुछ पल निकालिए, आंखें बंद करिए और अपने दिल की धड़कनों को सुनिए। अपने शरीर को महसूस करिए, उसे धन्यवाद दीजिए हर सांस, हर धड़कन, हर विचार के लिए। इस साधारण सी प्रथा से आप अपने भीतर एक ऐसी उपस्थिति महसूस करेंगे जो हमेशा आपके साथ है, और वो है आपकी आत्मा। खुद से जुड़ना मतलब यह नहीं कि आप बाकी दुनिया से अलग हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि जब आप अपने भीतर से जुड़े होते हैं, तब आप दुनिया से और भी बेहतर ढंग से जुड़ते हैं। आप और गहराई से सुनते हैं और समझदारी से जवाब देते हैं। आप अधिक धैर्यवान बनते हैं और कम प्रतिक्रिया करते हैं।
यही होता है जब आत्म प्रेम आत्मशक्ति में बदल जाता है। जब आप ब्रह्मांड से संवाद करना शुरू करते हैं तो शुरुआत में यह एक तरफा लगता है। आप प्रार्थना करते हैं, इच्छा व्यक्त करते हैं, उम्मीद करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आपका कंपन वाइब्रेशन स्थिर होता है तो ब्रह्मांड उत्तर देने लगता है। कभी किसी इंसान के रूप में, कभी किसी संकेत के रूप में, कभी किसी अवसर के रूप में। ब्रह्मांड की भाषा ऊर्जा है और ऊर्जा तब स्पष्ट होती है जब आपका मन शांत होता है। जब आप दौड़ते हैं, चिंतित रहते हैं, लगातार व्यस्त रहते हैं तो आप ब्रह्मांड की भाषा नहीं सुन पाते। लेकिन जैसे ही आप ठहरते हैं, गहराई से सांस लेते हैं और खुद से जुड़ते हैं, आपको वह मार्गदर्शन मिलने लगता है जिसकी आपको जरूरत है। खुद को प्राथमिकता देना एक आध्यात्मिक क्रांति है। यह दुनिया की भीड़ में खड़े होकर कहना है, मैं भी मायने रखता हूँ। मेरी भावनाएं, मेरी इच्छाएं, मेरी सीमाएं भी मूल्यवान हैं। और जैसे ही आप ऐसा कहते हैं, पूरी सृष्टि आपके सम्मान में झुकती है, क्योंकि आपने खुद को स्वीकार किया है। आपकी आत्मा ब्रह्मांड का ही एक अंश है। जब आप उसे अपनाते हैं तो आप ब्रह्मांड को अपनाते हैं और ब्रह्मांड आपको उन रास्तों पर ले जाता है जो पहले दिखाई नहीं देते थे। यह रास्ते सहज नहीं होते, लेकिन ये सच होते हैं। ये रास्ते आपको आपकी सच्चाई तक पहुंचाते हैं।